एक बार फिर से गुड इवनिंग। अगली वीडियो वर्क पावर एनर्जी की, यानी अब की बार हम न्यूमेरिकल पोर्शन का सेक्शन ई करेंगे। पहले सेक्शन डी किया, अब सेक्शन ई। एक्चुअली सेक्शन डी तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, उसमें भी न्यूमेरिकल पार्ट था। तो अगला आपके पास है, यहाँ पे इसमें छोटे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो ये वाला सेक्शन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, ए बॉय पुशेज ए चेयर थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर by applying a force of 14 न्यूटन, how much work is done by the boy। सिंपल सा क्वेश्चन है वर्क डन का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल, इन्होंने कहा है डिस्टेंस 10 मीटर है और अप्लाइड फोर्स 14 न्यूटन। डिस्टेंस 10 मीटर और अप्लाइड फोर्स इज 14 न्यूटन। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल, एक ही बात है। तो क्या हो गया, 40 इंटू 10, दैट इज 400 जूल। खत्म क्वेश्चन। याद रखना है फॉर्मूला जो वर्क डन का होता है, फॉर्मूला हमने लिखा था एफ एस कॉस थीटा लिखा था। ठीक है, पर क्योंकि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 और फॉर्मूला रह जाता है आपके पास एफ एस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, आपके फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिर cos थीटा आपके पास cos थीटा हो जाता है -1 और वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है -एफ एस। ठीक, अगर आपके पास फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फिर आपके पास एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू थीटा 90, तो कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी वर्क डन होता है 0। वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझाया था हमने। और वर्क डन में याद रखना, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन 0 है, या अप्लाइड फोर्स 0 हो तो वर्क डन 0 है। तीसरी चीज, अगर दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो भी वर्क डन 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द डिस्टेंस थ्रू विच ए बॉडी मूव्स व्हेन ए बॉडी when we apply a force of 200 न्यूटन and work done is 1000 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी छोटा सा क्वेश्चन। आपके पास फोर्स दे रखी है 200 न्यूटन और वर्क डन दे रखा है आपके पास 1000 जूल। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डायरेक्शन नहीं दी, मतलब सेम डायरेक्शन मान के चलना आपको। ठीक है, जब तक डायरेक्शन ना हो। तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला लगाया एफ इंटू डी, डी निकालना है तो डब्ल्यू अपॉन एफ रह गया, वर्क अपॉन फोर्स। वर्क था 1000, फोर्स था 200, डिवाइड किया तो 5, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। छोटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फटाफट से अगला क्वेश्चन है, पंप इज यूज टू लिफ्ट 1000 kg ऑफ वाटर। आपको मास दे रखा है अगले क्वेश्चन में, मास ऑफ वाटर इज 1000 kg। उसके आगे क्या दे रखा है आपके पास, थ्रो ए वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी इस मास ऑफ वाटर को लिफ्ट करना है आपको इस हाइट तक, दैट हाइट विल इज 20 मीटर। लिफ्ट करना है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -g। और इस क्वेश्चन में g देख लेते हैं। g के लिए इन्होंने कहा है 9.8 ही लेना, तो g के लिए हमने 9.8, तो एक्सीलरेशन हो गया -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में जो आगे है, क्वेश्चन के आगे दे रखा है आपको, कैलकुलेट वर्क डन ऑपरेटिंग द पंप। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपके पास, फोर्स न्यूटन की सेकंड लॉ से लगा दूं ma, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो रहा है, हाइट के, तो ma इंटू एच। अभी अभी लिखा है मैंने, m को m रहने दो। एक्सीलरेशन की वैल्यू -g है तो -g, और h आपका डिस्प्लेसमेंट था, रख दिया वैल्यू, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे -mgh। वैल्यू रखो, याद रखना g की वैल्यू माइनस यहाँ पे रख चुका हूँ, तो 2 बार माइनस मत कर देना। ये जो वैल्यू दे रखी है वो -g की ही है, तो m की वैल्यू 1000, -g की वैल्यू माइनस के 9.8, और h की वैल्यू यहाँ पे 20 मीटर दे रखी है। ठीक है,
20 मीटर दे रखी है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 और ये 3 0। वर्क डन की यूनिट जूल। एक काम कर सकते हो आप, जब भी 000 दिखे उसकी जगह किलो लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो 196 किलो जूल। हो गया। ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन हुआ आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए वुमन पुल्स ए बकेट ऑफ वाटर ऑफ 5 kg फ्रॉम ए वेल विच इज 10 मीटर डीप इन 10 सेकेंड। सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदला है, पावर पूछिए। इन्होंने कहा है बकेट है, बकेट का मास दे रखा है 5 kg, वहां पे था 1000 kg मास, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे दिया 5 kg। एक चेंज। दूसरा चेंज कहा है हाइट 10 मीटर है, इसने जितना खींचा है वो हाइट है 10 मीटर। ऊपर की तरफ खींचते टाइम फिर से एक्सीलरेशन की वैल्यू -g ही होगी। ठीक है, तो फिर से आपको -g की वैल्यू यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क डन का फॉर्मूला फिर से वही हो जाएगा -mgh, जैसे इसमें निकाला था वही -mgh। वैल्यू रख देते हैं -m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू भी 10 है। तो ये आ जाएगा आपके पास जो भी आता है। ठीक है, जो भी आता, मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे इसको देखो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 49, तो -490 मीटर वर्क डन। ये नेगेटिव वर्क डन है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पर पावर निकालनी है तो नेगेटिव साइन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पावर को आपको नेगेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकालना चाहो तो माइनस साइन इसमें से भी हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां पे। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि वर्क डन को आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछ रहा है, वर्क डन किस डायरेक्शन में हो रहा है ये नहीं पूछ रहा है, ये मैग्नीट्यूड जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 490 मीटर हो गया। अब हमें पूछिए पावर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की वैल्यू आपके पास आ गई 490, मैंने माइनस साइन को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि पावर में उसका कोई काम नहीं है। अब टाइम, यहाँ पे टाइम दे रखा है इस क्वेश्चन में 10 सेकेंड, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देता हूं, तो कितना आ गया 49, और पावर की यूनिट है वॉट। ठीक है, पर क्वेश्चन में इसमें मैंने यहाँ पे जो वैल्यू सोल्व किया है इसे, वो लिखा है 9.8। ठीक है, और अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिख दिया कि 10 ले सकते हो आप, अगर 10 लेनी है आपको तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, और जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है ये 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 है, 500 जूल। पावर निकालते टाइम मैं यहाँ पे 500 लिख दूंगा, और 500 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 50 वॉट। ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, पर जो लेने को कहे वो जी की वैल्यू लेनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है ए 40 kg क्लाइम्स अप 20 स्टेप्स इन 20 सेकेंड्स। मास दे रखा है 45 kg। ठीक है, अभी पांचवा क्वेश्चन और करते हैं फिर इरेज करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया है ए बॉय ऑफ मास 45 kg। मास दे रखा है आपके पास 45 kg। फिर से पावर निकालनी है, फिर से माइनस साइन को इग्नोर कर देता हूँ, शुरू से इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा है 20 स्टेप्स इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स का मतलब तो है टाइम, 20 सेकेंड्स। ठीक है, पर इन्होंने कहा 20 स्टेप्स, स्टेप्स की तो नीड नहीं होती। ठीक है, तो स्टेप्स यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ स्टेप्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेप्स अलग से लिख लेता हूं, नंबर ऑफ स्टेप्स है 20 स्टेप्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स इज 20 स्टेप्स। आगे काम की बात यह है, इफ ईच स्टेप इज 25 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ईच स्टेप is 25 सेंटीमीटर, देन टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ऐसे नोट करते हैं। देखो एक स्टेप की हाइट है 25 सेंटीमीटर, तो 20 स्टेप की कितनी होगी, 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं,
तो ये आ जाएगा आपके पास 25 टू जा 50, एक जीरो हमारे पास है, तो 500 सेंटीमीटर में दे रखा था, तो 500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, तो 100 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5 मीटर। अब आ गई ऐसा यूनिट। फिर से वही क्वेश्चन, m है, h है, टाइम भी है, तो पावर का फॉर्मूला आपके पास, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क पिछले दो क्वेश्चन से निकाल रहे हैं, ऊपर उठाने के लिए किसी चीज का वर्क डन mgh के इक्वल आता है, अपॉन में टाइम। वैल्यू रख दो सबकी, 45 kg मास था। जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी लेनी है एक बार देख लेते हैं, बार बार मिटाना ना पड़े। जी अगेन 10 है, तो जी भी 10 ले लिया और एच भी 10 ले लिया। एच यहाँ पे, एच आपके पास, सॉरी एच आया 5 मीटर, तो एच आपने 5 लिया। हाँ 20 सेकेंड्स हैं, तो टाइम नीचे 20 ले लिया। ठीक है, कैंसिल करो, जो भी कैंसिल होता है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, कैंसिल। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, अपॉन में 2, डिवाइड करो, डिवाइड करके आ जाएगा 112.5। क्या आया है? पावर, और पावर की यूनिट वाट। हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास में दो क्वेश्चन और हैं, पर पहले इन क्वेश्चंस को अरेंज करूंगा, अगर स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो ले लो। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा कर दी। अब आगे चलते हैं, आगे लास्ट टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉडी इज रेज्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है अभी तो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले। 6th क्वेश्चन है आपके पास, स्टोन ऑफ 3 kg लाइंग ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ ऑफ 100 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इन्होंने कहा है मास ऑफ स्टोन इज 3 kg and it is lying on a cliff of height 100 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसके आगे पढ़ते हैं। इफ द स्टोन इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप करते टाइम u 0 होता है, तो u 0 ले लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको u की जरूरत पड़े, ना भी पड़े तो भी लिखना है ड्रॉप आपको कहाँ हुआ। ठीक है, ताकि जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारे पास दे रखा है कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड बाय द स्टोन, और जी लेना है यहाँ पे 9.8। इस क्वेश्चन में जी लिखा हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज कैसे करेगा? जब स्टोन जमीन से टकराएगा तो जितनी उसके पास एनर्जी है वो रिलीज कर देगा, तो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। पर जब टकराएगा एनर्जी होगी कितनी? जब एक हाइट पे स्टोन रखा है यहाँ, अब इस पे हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से इसे ड्रॉप कर दिया, तो जितनी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी टकराते टाइम उतनी ही तो नीचे काइनेटिक एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका मतलब हमें इसकी एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी कितनी होगी आपको, हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर्मूला है mgh। वैल्यू रख दो, मास है आपका 3 kg, जी दे रखा है 9.8 और h दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 प्लस 2 29, एक जीरो और लगा देता हूँ, एक डेसिमल के कारण हट गई। इतने जूल एनर्जी है, और जितनी है उतनी ही रिलीज कर सकता है, तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी 2940 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, आप 7th करेंगे। 7th है, ए बॉय इज रेज्ड, a body is raised to a height of 10 meter when energy spent is 1000 joule।
यानी आपको क्वेश्चन में दे रखी है क्वेश्चन नंबर 7 एनर्जी स्पेंड, तो एनर्जी दे रखी है आपके पास 1000 जूल, ठीक है। और हमें दे रखा है यहाँ पे ए बॉडी इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट दे रखी है 10 मीटर। आगे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी टेक जी इज 10 मीटर पर सेकेंड, जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बॉडी का मास निकालना है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हमारे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है बॉडी इज रेज्ड टू ए हाइट 10 मीटर व्हेन एनर्जी स्पेंड इज 1000 जूल। जब किसी चीज को उठाते हैं और उठाने में जितनी एनर्जी हमारी स्पेंड होती है वही तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है, तो इसका मतलब जो एनर्जी दे रखी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपके पास जो ये एनर्जी दे रखी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1000 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh इज इक्वल टू 1000। मास तो फाइंड आउट करना है, तो m इज इक्वल टू 1000 अपॉन में gh, वैल्यू रख दो बस सबकी 1000, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू भी 10, दोनों जीरो कैंसिल तो बच गया 10, तो मास हो गया 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट है ये, और ये क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड को 36 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करके 72 किलोमीटर पर आवर किया गया है। तो जो पहले स्पीड होती है वो u और बाद में जो स्पीड होती है वो v, यही है हमारा u और v का फॉर्मूला। तो आपने u दे दिया, v दे दिया, बस जो नहीं दिया वो है SI यूनिट, तो SI यूनिट में बदल देते हैं। 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगली वैल्यू 72 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, हो गया, u और v निकल गए। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है इन्होंने, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। आपने u निकाल लिया 10 मीटर पर सेकेंड, v निकाल लिया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मास दे रखा है 1500 kg। हमें पूछा है वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर ना तो फोर्स दे रखी है ना डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, तो ये तो नहीं लगाएंगे। फिर लगाएंगे क्या, तो वर्क डन जो आपका होता है, आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या लिखा है मैंने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने तो हाफ m इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। यहां भी दोनों जगह हाफ m है, कॉमन ले लो, क्या रह गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, वैल्यू रख देता हूं, हाफ m दे रखा है 1500, आपको पता है v 20 था तो ये 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपके पास 1/2 इंटू 1500, आगे क्या करना है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 10 का स्क्वायर होता है 100, 400 में से 100 माइनस किए तो 300 आएगा, 2 से कैंसिल कर देता हूँ, 150 आ गया। अब आपको पता है 15 इंटू 15 होता है 225, और 3 जीरो और बची हुई हैं तो 225 जूल हो गया वर्क डन की यूनिट। जूल को अगर किलो जूल में बदलना है, ये 3 जीरो हैं, इनकी जगह किलो लिख सकते हो, तो 225 3 जीरो की जगह लिख दिया किलो,
और ये हो गया किलो जूल। तो इसके साथ हमारा वर्क एनर्जी और पावर, या सिर्फ वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नाम है, पावर भी कॉन्सेप्ट बीच में यूज होता है, पर उसके सारे क्वेश्चंस खत्म हैं, सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हैं। अगली वीडियो में अगर टाइम मिलेगा जब हमें, तो हम साउंड के और बचा हुआ जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हो।